आपको रामचरितमानस का बालकांड पढ़ा रही थी। कल हमने रामचरितमानस का बालकांड के 7 श्लोक कर लिए थे। 7 श्लोक जो मैंने कल आपको कराया था वो मैंने एक अधूरा कराया था। वो मैंने केवल स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बासा निवदमति गंजुल यही केवल कराकर रह गई थी। उसका ऊपर वाला पार्ट रह गया था जो मैं आज आपको करा देती हूँ। देखो इसमें तुलसीदास जी 7वें श्लोक में क्या कहते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदित बच चिद धन्य तो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति गंजुल। ये क्या है, संस्कृत में श्लोक है ये तुलसीदास के। इसमें देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं। नाना पुराण का क्या मतलब है, अनेक पुराण, निगम आगम मतलब वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत, यद रामायणे और जो रामायण में वर्णित है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, नाना पुराण। नाना पुराण का क्या मतलब है, अनेक पुराण। नाना का क्या मतलब होता है, अनेक पुराण। निगमागम सम्मत मतलब वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत, तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास, कौन, तुलसीदास स्वांतः सुखाय तुलसी, तुलसीदास स्वांतः सुखाय मतलब अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ गाथा भाषा निर्बधमति गर्जुल अत्यंत मनोहर भाषा में रखना विस्तृत करते हैं। तुलसीदास जी क्या करते हैं, रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रखना विस्तृत करते हैं। अब हम देखते हैं बालकांड में भाग 2 में। आज मैं आपको बताऊंगी गुरु वंदना। ये कल जो मुझसे थोड़ा सा छूट गया था वो मैंने आपको आज बता दिया है। बालकांड के भाग 2 में हम क्या पढ़ेंगे, गुरु वंदना। देखो इसमें क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करी बर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होए मतलब क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जो सुमिरत मतलब जिन्हें स्मरण करने से सिद्धि होए मतलब सब कार्य क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक करी बर बदन जो गणों के कौन है, स्वामी है। गणनायक मतलब जो गणों के स्वामी है। करी बर बदन, करी मतलब हाथी के मुख वाले हैं और जो सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, बेही बुद्धि के राशि, बेही क्या है, बुद्धि के राशि, सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन और शुभ गुणों के धाम। करऊ अनुग्रह मुझ पर कृपा करो। कौन कृपा करो, गणेश जी। गणेश जी का मुख कैसा था, सुंदर हाथी के मुख वाले थे। इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए, जिन्हें स्मरण करने से क्या होता है, सुमिरत मतलब सब कार्य क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक जो क्या है, गणों के स्वामी है। करीबर बदन और जो क्या है, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। बदन मतलब मुख वाले हैं, जो क्या है, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। करऊ अनुग्रह सोए, वे गणेश जी क्या करें, मुझ पर अनुग्रह करें, कृपा करें। सोई बुद्धि राशि जो क्या है, बुद्धि के राशि है। शुभ गुण सदन और शुभ गुणों के क्या है, धाम है। वो गणेश जी क्या करें, मुझ पर कृपा करें। अब देखो आगे के अगले पद में क्या बताया गया है, अगले श्लोक में देखो। मूक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव्यहु सकल कली मन देहन। मूक होए बाचाल मतलब जिसकी कृपा से, मूक मतलब होता है गूंगा, गूंगा भी क्या करने लग जाता है, सुंदर बोलने वाला हो जाता है। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन और लंगड़ा लूला क्या होता है, दुर्गम
पहाड़ पर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। जासु कृपा सो दयाल द्रव्यऊ सकल कलीमन देहन बे कलियुग के, कलीमन मतलब कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान क्या करें, मुझ पर दया करें। जासु कृपा सो दयाल, मुझ पर क्या करें, वो दया करें। फिर देखो आगे क्या बताया गया है, नील सरोर है श्यामी तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम और धामी सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोवर है श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, जो क्या है नील कमल के समान कौन है, श्याम वर्ण है। नील सरोवर है, नील सरोवर है क्या है, नील कमल के समान जो क्या है श्याम वर्ण है। अरुण बारिज नयन पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान क्या है, जिनके नेत्र हैं। करऊ सोमम और धाम सदा, और जो सदा क्या है क्षीर सागर पर क्या करते हैं, शयन करते हैं। वे भगवान क्या करें, मेरे हृदय में निवास करें। करऊ सोमम और धाम सदा, वो भगवान क्या करें, मेरे हृदय में निवास करें। सदा क्षीर सागर शयन, जो सदा क्या करते हैं, क्षीर सागर पर क्या करते हैं, शयन करते हैं। फिर देखो अगले में क्या बताया गया है, कुंद इंदु सम देहे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नहीं करहु कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु सम देहे उमा मतलब जिनका क्या है, कुंद के पुष्प, कुंद इंदु मतलब कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान क्या है, गौर शरीर है। कुंद इंदु सम देहे उमा रमा करुणा अयन, और जो क्या है उमा रमन, जो क्या है पार्वती के क्या है प्रियतम है और क्या है दया के धाम है। देहु उमा रमन करुणा अयन, करुणा अयन मतलब दया के क्या है धाम है। कुंद मतलब जिनका कुंद के पुष्प के समान, और इंदु मतलब चंद्रमा के समान क्या है गौर शरीर है। उमा और जो पार्वती के क्या है प्रियतम है, और करुणा अयन और दया के धाम है। ताही दीन पर नहीं करऊ, और जिनका क्या है दीनों पर क्या है स्नेह है। करऊ कृपा मर्दन मयन, वे क्या करते हैं कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी। कामदेव का मर्दन किसने किया था, करऊ कृपा मर्दन मयन, किसने किया था कामदेव का मर्दन, शंकर जी ने किया था। तो वो क्या करते हैं, वो मुझ पर क्या करें, कृपा करें। फिर देखो आगे किसकी वंदना करते हैं, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तमे पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरु पद कंज, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। बंदहु गुरु पद, मैं गुरु के चरणों की, कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र है, और क्या है नर रूप में श्री हरि ही है। नर रूप हरि, जो नर रूप में हरि ही है। कृपा सिंधु, जो कृपा के क्या है समुद्र है। महामोह तम पुंज जासु, और जिनके वचन क्या है महामोह रूपी क्या करते हैं तम पुंज, तम मतलब अंधकार का, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का क्या करते हैं नाश करने के लिए। रवि कर निकर, रवि मतलब सूर्य और निकर मतलब सूर्य की किरणों के क्या है वो समूह है। किसकी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी, मैं उन गुरु महाराज के, बंदव गुरु पद में उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, जो कृपा के क्या है समुद्र है। कृपा सिंधु मतलब कृपा के समुद्र है। नर रूप हरि, और नर रूप में क्या है श्री हरि ही है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, और जिनके बचन क्या है महामोह रूपी घने अंधकार का क्या करते हैं नाश करने के लिए सूर्य किरणों के क्या है समूह है।
फिर देखो आगे के में क्या बताया गया है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरभि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अब देखो तुलसीदास जी किसकी वंदना करते हैं। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, मैं गुरु महाराज के पद मतलब चरण कमलों की रज की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। सुरभि सुबास सरस अनुरागा, जो क्या है सुरुचि, सुरुचि क्या होता है सुंदर स्वाद, सुबास सरस अनुरागा, जो क्या है सुरुचि मतलब सुंदर स्वाद के, सरस मतलब सुगंध और अनुराग रूपी, अनुरागा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अम्मी ये मूरी में है चूरन चारु, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का क्या है चूरन चारु सुंदर चूर्ण है। समन सकल बब रुच परिवारु, और जो क्या करते हैं समन सकल संपूर्ण भव रोगों के क्या करते हैं परिवार को नाश करते हैं। समन सकल भव रुज परिवारु, जो क्या करते हैं संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। अब अगला हम देखते हैं, इसमें देखो क्या बताया गया। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल गोद प्रसूति जन मन गंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक के गुण गन बस करनी। इसमें देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं। सुकृति, सुकृति क्या होता है पुण्यवान पुरुष होता है। सुकृति संभूतन, शंभु किसके लिए आया है शिव जी के लिए। वह रज स्वीकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर क्या है विमल विभूति, शरीर पर सुशोभित क्या है निर्मल विभूति है। मंजुल मंगल गोद प्रसूति, और क्या करती है सुंदर कल्याण और आनंद की क्या करती है वो जननी है। और भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को मंजुल मंगल गोद प्रसूति, और वो क्या करती है मंगल करती है। मंगल का क्या मतलब है वह सुंदर कल्याण, और गोद प्रसूति मतलब आनंद की जननी है। जन मन गंजू मुकुर मलहरनी, और वो क्या करती है भक्त के जो मन रूपी सुंदर दर्पण होता है उसके मेल को दूर करने वाली है। जन मन गंजू मुकुर मलहरनी, मल मतलब भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली, किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। तो इस बात को कौन कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बालकांड को यहीं तक पढ़ाऊंगी, आगे का मैटर मैं आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। ये हमारा बालकांड चल रहा है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी लगा हुआ है और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी लगा हुआ है। पहले हम बालकांड के बारे में अच्छी तरह से जब हमारी समझ विकसित हो जाएगी तो हम इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें देखो तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं। हमने कल जो पढ़ा था उसमें संस्कृत का मंगलाचरण पढ़ा था, अब ये हम दूसरा मंगलाचरण देख रहे हैं जो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। तो इसमें मंगलाचरण में हम देख रहे हैं, इस वाले मंगलाचरण में हम क्या देख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना किस प्रकार से की है। तो इसमें गुरु की वंदना बताई गई है। इसके अलावा वो शिव जी को भी नमन करते हैं, इसके अलावा वो गणेश जी की भी वंदना करते हैं। तो अब आगे का मैटर कल की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू गाइस।